फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। और आज हम पहुंचे हैं NTU नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर। पूरे पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान बिज़नेस आइडिया एक्सपो का एहतमाम किया गया, जब पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो हैं, जो 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं। और इसको पहले फ़िल्टर किया गया है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको फ़िल्टर कर कर 80 के करीब अब वो आइडियाज़ मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। ना सिर्फ फ्रूटफुल बल्कि पाकिस्तान की इस डूबती हुई मौशत के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। जहाँ नौजवान इस वक्त बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, वहाँ NTU ने साबित किया है कि अगर नौजवान हुनरमंद हैं तो अपने आइडिया के साथ कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान की मौशत के अंदर डाल सकते हैं। और आज प्रोग्राम में लिए चलेंगे वाइस चांसलर और दीगर जो इंतज़ामिया और साथ तलबा और तालबात के पास जाएंगे। क्या आइडिया है, कैसे फ्लोट करना चाहते हैं, उस आइडिया को अगर मार्केटाइज और ख़ास तौर पर कमर्शलाइज़ किया जाए तो किस हद तक वो समझते हैं कि इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त NTU के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ी बिज़नेस आइडियाज़ की एक एक्सपो, मैं इसे नाम दूंगा, एक जिस हद तक मैसिव है। पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात आइडियाज़ लेके आए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं ये इनिशिएटिव? डेफिनेटली मैं ये कहते कतराता नहीं हूँ कि NTU को थोड़ा इम्तियाज़ जाता है कि हमेशा आप ये इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही है, पाकिस्तान से नौजवान बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ हमें ऐसे एक्सपोज़ की बहुत ज़रूरत है। आप इस एक्सपो किस हद तक फ्रूटफुल समझ रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और हमारे नौजवानों को रोज़गार की बड़ी ज़रूरत है। तो हम यूनिवर्सिटी में कोशिश ये कर रहे हैं, बजाय ये कि बच्चे जाके अपनी नौकरी ढूंढें, बल्कि वो बिज़नेस क्रिएट करें ताकि और नौकरियां पैदा हों और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो इस सिलसिले में हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की पूरी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान के नौजवानों में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नौजवान जो है मुल्क की तरक्की में संग मील के तौर पे साबित होंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है इनकी मदद से आगे बड़ी तरक्की करेगा। तो सर, आपको लगता है कि इस वक्त इस चीज़ की, जैसे आपने वो जवाब उसका दे दिया, लेकिन थोड़ा सा आगे लेके चलें तो इस वक्त ज़्यादा अशद ज़रूरत है जहाँ सोशल मीडिया, अगर हम अपने हमसाय मुल्क का जिसको हम बहुत सारी तनकीद तो कर लेते हैं, लेकिन IT और डिजिटल एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो $100 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, कुशन मौजूद है, सिर्फ काम की ज़रूरत है, जिसमें मेरे ख्याल में आपके बेशतर आइडियाज़ हैं इन नौजवानों को हल्की सपोर्ट, जहाँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आगे जा सकते हैं। जी, इस वजह से आपने IT की बात की। अब देखिए, अगर आप जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है फ़र्ज़ करें, तो उसमें फ़र्ज़ करें 200 अरब रुपया हम हर साल फ़र्ज़ करें खर्च कर देते हैं। अगर आप 200 अरब रुपये से अगर आप कंप्यूटर की लैब्स बना दें, अब मैं कहता हूँ अगर आपके पास 150 यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर ले लें, हर एक को 1-1 अरब दे दें और वहाँ पे वो कंप्यूटर की लैब सिर्फ बना दें, ठीक है जी। और उन कंप्यूटर की लैब्स में जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे तो वहाँ से जो स्टूडेंट निकलेंगे वो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। चेंज है कि वो जो हम बेसिक इनकम सपोर्ट पे लोगों को वो बना रहे हैं, डिपेंडेंट करने की बजाय हम उनको ऐसा एम्पावर करेंगे कि वो बजाय डिपेंडेंट होने के वो आगे रोज़गार जनरेट करेंगे, वो जॉब सीकर्स की बजाय बल्कि जॉब क्रिएटर्स हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत तफसील के साथ चीज़ें रखी और NTU को इसका सेरा भी जाता है कि हमेशा से एक ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो कि मार्केट के अंदर आगे जाके फ्रूटफुल हो सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये चूल्हा बनाया है या चूल्हे के अंदर कुछ बना बनाया? बेसिकली हमारा ये सेफ्टी प्रोडक्ट है। इसका नाम ना हमने गैस गार्डियन रखा है। ये ऑटोमेटिक शट ऑफ गैस शट ऑफ स्विच है। इसका काम सिर्फ ये है कि जब गैस की सप्लाई बंद हो जाती है ना, आजकल तो वैसे भी सर्दी में बंद होती है, तो जब आती है तो हादसे का खतरा होता है। तो ये सिर्फ हादसे का खतरा नहीं, हमारे बहुत सारे हादसा में हमने बहुत कीमती जाने गवा ली। हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी इसी तरह उसकी डेथ हुई है। तो आपने उससे इंस्पायर हुआ कि आप ऐसे बहुत सारों को बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये इसका काम ये है कि जब आपकी गैस पीछे से बंद होती है ना, तो ये अगर आ जाती है तो इसने सप्लाई आगे नहीं प्रोवाइड करनी। ये इसका एक सेंसर लगा हुआ है जिसकी वजह से डिटेक्ट करता है कि मतलब गैस आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ हैं, इधर चलेंगे। और यहाँ नौजवान आइडिया लेकर और काफ़ी रश भी लगाया हुआ है इन्होंने, इनके पास इनका हो गया। हाँ, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। आप ज़रा मेरे पास एक थोड़ी सी जगह मैं चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्यारी सी चीज़ बनाई है। जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए फ्रीज़र और उनका यूज़ करते हैं, इन्होंने स्कूल्स के लिए एक आइडिया फ्लोट किया है जिनको ये यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी जगह, क्योंकि ख़वातीन मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हमारे पास आएंगे तो उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी जगह मिल जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने माज़रत आपको ज़रा तंग किया, रश में थे। क्या आइडिया ये आपका? दिस इज़ अ स्टेशनरी वेंडिंग मशीन which will be available in university departments, schools and colleges all around the year and will be available 24/7. इसका मकसद बेसिकली ये था कि हमने प्रॉब्लम फेस किया था यूनिवर्सिटी के अंदर कि स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल होती थी लॉन्ग क्यूज़ में लगना। उन्होंने एक बुक शॉप होती है ट्रेडिशनली यूनिवर्सिटी में, तो एग्ज़ाम पीक टाइम्स पे बुक शॉप्स में लगना पड़ता था, डिपार्टमेंट्स दूर हैं काफ़ी।
तो उस चीज़ को कन्वीनियंट बनाने के लिए ये मशीन हमने डिज़ाइन किया, प्रोटोटाइप बेसिकली, विच विल बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जहाँ से बच्चे अपनी ट्रांजेक्शंस करके अपनी डिज़ाइर्ड आइटम ले सकते हैं। चलिए, ये एक नई चीज़ है। स्कूल्स के अंदर इस मशीन को अगर नस्ब किया जाएगा तो बच्चे अपनी मुकर्ररा कीमत अंदर डाल कर जो है अपनी मतलूबा पेंसिल, वो बॉल पॉइंट जो भी वो लेना चाहते हैं तो वो हासिल कर सकेंगे। अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि बच्चे खुद अपने इनिशिएटिव्स और अपनी चीज़ों को लेकर मार्केट के अंदर आएँ, ताकि ये जो हम डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म। जैसे वाइस चांसलर ने बिल्कुल रेक्टर ने आगाज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत अंदाज में कही थी कि हम अपने बच्चों को मोहताज नहीं बल्कि ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। वाइस चांसलर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो जो रूह रवां हैं इस वक्त की बिज़नेस आइडियाज़ के, डॉक्टर सजाद साहब, उनसे आगाज़ सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस चीज़ को अगर प्रोफेशनली लेके चलें तो आगे किस हद तक फ्रूटफुल अहमियत की हामिल हो सकती है, और नौजवान जो यहाँ महदूद हैं, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या फ्यूचर में वो लेके चल सकते हैं? मेरे ख्याल में अब तो सोशल मीडिया का दौर इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि अगर वो किसी से इन्वेस्टमेंट ना भी चाहें तो अपनी मदद आपके तहत भी इनको मार्केट में लेके चलें तो कुछ ना कुछ हासिल होगा जिससे इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो हम ये इवेंट कर रहे हैं ना, ये 2009 से कर रहे हैं। 2009 से हम यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे थे, फिर 2021 से हमने कहा इस आइडिया को हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएँ। अच्छा, अब आपको ये हम क्योंकि हम स्टूडेंट से बड़ा डाटा हमारे पास कलेक्ट रहता है, हम लिंक रखते हैं, और हमने ये देखा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं उसमें से 15 से 20% जो पुराने आइडियाज़ हैं वो मटेरियलाइज हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में यूज़ किए हैं, वो एज ए एंटरप्रेन्योर उसको रन कर रहे हैं। अब ऐसा और ओवर टाइम ऐसा था जब बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी, अब ऐसा जॉब मार्केट कम होती जा रही है, तो ये जो ट्रेंड है ये बढ़ेगा। और दिस इज़ फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ को लोगों को बता रहे हैं। हम तमाम लोग उनके आइडियाज़ की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बताते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं। और हमने ना सिर्फ लास्ट टाइम हमारे पास जो गाला में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे जो आइडियाज़ थे उन पे इन्वेस्टमेंट भी किया, और अब थोड़ी सी अमाउंट जो है कि उनको क्या कहते हैं सीड्स फंड के नाम पे हम 2.5 लाख रुपए भी दे रहे हैं इसी गाला के अंदर। इसका मतलब दिस इज़ ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट। इसके बाद लगातार एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट मैच्योर भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। फारूक जमात साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी एक मुनफरिद जो सवाल ये है कि इस सारी एक्सपो के अंदर, मैं पिछली भी एक्सपोज कवर कर चुका हूँ, एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो वो हमेशा हम एक जुमला सुनते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के दरमियान गैप है, लेकिन NTU में ब्रिज नज़र आता है। ये ब्रिज कैसे करते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपोज आपने पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ को कॉल किया है, तो बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे प्रोफेशनली इंटरलिंक करें इंडस्ट्री के साथ कि नौजवानों को यहाँ से इंडस्ट्री उठा के ले जाते हैं और इनके ऊपर बल्कि इन्वेस्टमेंट की जाए? इसमें ये एक तो हम जो स्किल्स बच्चों में इनकलकेट करते हैं वो हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसे हमारा अगर BSTMM का बच्चा अगर पास आउट होता है या BBA का पास आउट होता है, ये स्टार्टिंग इनको जो जॉब मिलती है वो स्टोर मैनेजर की मिलती है, जिसमें उनको हम टेक्निकली और बिजनेस दोनों का नॉलेज इनकलकेट करते हैं उनमें, ताकि वो दोनों चीज़ों को समझ सकें। नॉर्मली बहुत सारी डिग्रीज ऐसी होती हैं कि जिनमें सिंगल साइडेड नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो उनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज होगा या प्रैक्टिकल। हम उन दोनों का एक मर्जर प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको वहाँ सर्वाइव करना और परफॉर्म करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जैसे आप इसकी बात करें थे कि हम इन लोगों से किस तरह से कांटेक्ट करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। जिस तरह आप देखें मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नाउमीदी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमने ये सोचा कि हम इस अंधेरे में एक उम्मीद की ऐसी किरण रोशन करें जिसमें लोगों को ये पता चले कि सिर्फ यही नहीं कि हम जॉब के पीछे मारे फिरें, और भी तरीके हैं जिसके जरिए हम अपना रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। नौजवानों को ये भी रियलाइज करने की जरूरत है सिर्फ ये इन्फ्लेशन यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में और हमसे ज़्यादा है। तो हम इनको यही एक चीज़ बावर करवाते हैं कि आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना है। तो जब आप बिजनेस करेंगे तो ना सिर्फ आप अपना घर चलाएंगे बल्कि और बहुत सारी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे, जिससे मुल्क और इकॉनमी दोनों को फायदा हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत है, ताकि जॉब सीकिंग बजाय आप लोगों के लिए रोज़गार का बाइस बने। आगे आइडियाज़ और हैं, उधर लिए चलते हैं। पाकिस्तान भर से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस वक्त इस मुकाबले के अंदर शामिल हैं। एक रोज़ कबल जो है आगाज़ के अंदर पहले मुकाबला हुआ, तमाम पाकिस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात उन्होंने अपने आइडियाज़ फ्लोट किए, जिनमें से जजेस ने पास किए और कम व बेश 80 के करीब जो आइडियाज़ हैं इस वक्त यहाँ प्रैक्टिकली प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि आगे एंटरप्रेन्योरशिप के तहत इनको बाकायदा मार्केट्स के अंदर लेके आया जा सकता है। सबसे पहले नौजवान मौजूद हैं NTU के, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बनाया है आप लोगों ने? सर ये बेसिकली हमने एक पॉस्चर टी शर्ट बनाई है। ये
आजकल के दौर में ऑलमोस्ट हर इंसान को ही सर दर्द बहुत ज़्यादा रहती है और वैसे ही उनका एक बड़ा अजीब सा पॉस्चर रहता है थ्रू आउट द डे। और हम समझते हैं कि पता नहीं कोई हमें और इंटरनल इशू है जो सर दर्द नहीं जा रही, पता नहीं भूख का इशू है, जबकि हमारे नेक मसल्स जो हैं ये हमारे पीछे बैक के साथ अटैच होते हैं। जब हमारा पॉस्चर ख़राब होता है तो ये नेक मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं जो सर के साथ मैच हो जाते हैं और हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा इशू हमारे पॉस्चर के साथ है। ये हमने एक टी शर्ट बनाई है जो कि आप इस पर मैनिक्विन पे भी देख सकते हैं। ये इस पर हमने इलास्टिकेटेड बैंड इस हिसाब से इस्तेमाल किए हैं कि बड़ा एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है जो हर बॉडी साइज़ को फिट कर सकते हैं, बड़ा स्किन टाइट होता है। क्या इसे मार्केट के अंदर बाकायदा एज अ बिजनेस प्लान के तौर पर प्रोफेशनली लेके जाया जा सकता है? ये इसकी भी मार्केट इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। मार्केट में आए हैं ऑनलाइन तो बहुत बिक रहे हैं। ऑनलाइन आए हैं लेकिन बेल्ट्स आए हैं। ये एज अ टी शर्ट नहीं आई जो कि हम पहने और हमें फील भी ना हो कि हमने कुछ पहना हो। पाकिस्तान में हमारा पहला आइडिया, तो आप इसे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? ये सिर्फ अभी दुनिया में भी हमने जो रिसर्च की है टी शर्ट की बेस पे सिर्फ यूके में और अमेरिका में एक वेबसाइट है जो कि इसको बेच रही है, उसके अलावा कोई मार्केट क्या कहते हैं प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वो इसको हम कम रेंज में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हमारा अपना बिजनेस है, इससे रिलेटेड तो हमें पता है क्या कॉस्ट वगैरह है, क्या प्राइस है। वहाँ पे $90 की लगी हुई है। हमने ये खुद यहाँ पे बनाई है और इसकी कॉस्ट हमने समवेयर अराउंड 2000 पे रखी जो कि अफोर्डेबल भी है। और पॉस्चरल इश्यूज़ के लिए ज़्यादातर लोग कंसर्न भी होते हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। तो ये एक अच्छी मार्केट में एक अच्छा एंट्री भी होगी और ये एक अच्छा बिजनेस भी क्रिएट करेगा। बहुत से लोग हैं आजकल यंगस्टर्स हैं जो कि उनके पास आइडियाज़ नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकलते हैं। जबकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे बहुत से हमारे पास मार्जिन हैं जिनको हम फिल करके अपनी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्री बना सकते हैं। बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत नौजवान जो हैं ये देखिए यहाँ इन्होंने ये शर्ट पहना के बाकायदा दिखाई भी गई है ताकि एक तो पॉस्चर ठीक करना और दूसरा असल मकसद जो प्रोग्राम का भी है कि नौजवान आगे हुनर के साथ जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक नौजवान है, इनसे पूछते हैं ये क्या बनाए रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने पेपर इंडस्ट्री में एक न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया कि न्यू इनोवेशन लाए हैं जिसमें फायर प्रूफ पेपर और वाटर प्रूफ पेपर होगा। दिखा दें ज़रा करके। पानी भी आपके पास पड़ा हुआ है? पानी भी पड़ा हुआ है। ये पेपर है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर पानी जो है शावर करें, ठीक है, आपके सामने हुआ शावर। और ये दूसरी साइड पे सूखा रहेगा, एक साइड से गीला और कितनी देर तक रेजिस्टेंट है ये रेजिस्टेंस आपको जो है ना कम से कम जो है 24 आवर्स तो निकालेगा। ये फायर भी है? फायर रेजिस्टेंट का हमने केमिकल तैयार किया है। फॉर एग्जांपल अगर ये फायर कैच करता है, ये फायर कैच नहीं करेगा, उधर ही ख़त्म कर लेगा, आग आगे फैलाएगा नहीं। ये केमिकल हमने तैयार किया है, केमिकल्स के साथ अमोनियम फॉस्फेट। तो आपको लगता है कि नौजवानों का इतनी सलाहियत है कि हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी माइंड ब्रेन जो है वो बाहर इस मुल्क से चलेगी और बल्कि हमारा बहुत बड़ा पैसा भी उन्होंने डंप करवा दिया। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास इतने मौके मौजूद हैं तो हमारा नौजवान खुद मार्केट में जा सके तो बहुत कुछ है करने के लिए। सर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है सर। बात यह है कि हमारे नौजवान कैपेबल हैं, लेकिन बात यह है कि उनको थोड़ी सहूलियात मुहैया की जाए, गवर्नमेंट लेवल पे साइंटिफिक लैब्स बनाए जाएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको जॉब्स दी जैसे एनटीयू आपको दे रही है। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ना, हमें अपना आइडिया आप अपने फ्लोट कर रहे हैं। अगर ना मिलता तो हमारा आइडिया ना बाहर आता। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी जो हैं वो आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं तो नौजवान उसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ और भी है, यहाँ एक नौजवान है, इन्होंने बार्बर चेयर बनाई है कि जो बार्बर है वो कटिंग के दौरान जो है वो राउंड अबाउट 360 घूमता था, तो अब उसे वो बैठकर जो है इसके तरह क्या ऐसे थोड़ा हल्का सा ब्रीफिंग दे दें इसकी। सर ये बार्बर जो होता है ना वो 2-3 घंटे एक आदमी को मस्त लगते हैं उसको, इसलिए हमने ये बनाई है बैठ के बाल काटेगा। ये आगे पीछे भी होगी ये चेयर, और ये चेयर जो ऊपर नीचे भी होगी, अगर कोई बड़ा आदमी आ गया या छोटा आदमी आ गया उसके लिए तो ये ऊपर नीचे भी होगी, इसलिए हमने बनाई है 360 के अंदर में घूमेगी। यानी कि आप अभी मार्केट में खुद जाके भी सेल आउट कर सकते हैं आइडिया को। जी सर, ये सर हम लोगों ने बार्बर से रिव्यूज़ भी लिए हैं, ठीक है, जिसके रिव्यूज़ में उन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खड़े होने की, जिस वजह से हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि कोई भी हमारे बिज़नेस के अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं आती है, जिस वजह से हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, तो उन्होंने बहुत पसंद की है लोगों ने। तो सर ये फर्स्ट ऑर्डर था जो उन्होंने कहा था कि आप चेयर बना के हमें सेल कर दीजिएगा, ठीक है, वो उसकी पेमेंट भी हम लोगों ने पहले बुक बनाई है। ये पहले बुक है जी, ये आइडियाज़ के तहत जो चीज़ें चल भी रही हैं और इसी हवाले से प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, यहाँ कुछ और आइडियाज़ जो हैं नौजवान यहाँ लेके बैठे हैं। ये कुछ लॉक नुमा एक चीज़ है, इनसे बाकी ब्रीफिंग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? बेसिकली हमारा ये एक स्मार्ट लॉक है जो RFID सिस्टम और कैमरा और GPS से इंटीग्रेटेड है। ये बेसिकली जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कार्गो के अंदर जो थेफ्ट आते हैं जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अंदर आपके अलार्म सिस्टम्स होंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ऊपर सारा हम इसको ट्रैक कर सकेंगे। ये कस्टमर्स के लिए भी बेहतर है और हम इसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल ये बहुत यूनिक और अच्छा आइडिया, आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ लगा हुआ है और बाकायदा GPS सिस्टम के साथ ये नस्ब है
और ये हमारे कंटेनर्स में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हैं, दरामद बराए बरामद और बरामद बराए दरामद के कंटेनर्स हैं, उनके अंदर ये मसाइल बहुत सारे दरपेश आते हैं। कंटेनर्स खुल जाते हैं, रास्ते से सामान चोरी हो जाता है। तो उसके तहत उन्होंने एक ऐसा आइडिया लेके आए हैं कि जिसकी वजह से सामान चोरी नहीं होगा बल्कि वो महफूज रहेगा, और जब तक उसका मालिक वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठा हो वो उसे ओपन नहीं करेगा, कंटेनर ओपन ही होगा। यहाँ भी कुछ एक नौजवान है, वो आइडिया लेके बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आइडिया आपका? सर बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हमने वीट शेल्स और एग शेल और वीट स्ट्रॉ मिला के मोबाइल स्टैंड्स बनाए हैं ताकि हम प्लास्टिक का यूज़ एलिमिनेट कर सकें। 380 टन से ज़्यादा हम ईयरली प्लास्टिक जो है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ, जस्ट एग शेल्स यूज़ हुए हैं, वीट स्ट्रॉ यूज़ हुए हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ ये है कि हम प्लास्टिक का यूज़ एलिमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो वीट स्ट्रॉ है, हम देखते हैं जब फसल उठाते हैं, हम गंदम उठाते हैं, उसके बाद किसान जो है उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों में, ये 3-4 सालों में हमने देखा है कि स्मोक का बहुत ज़्यादा एक वो इशू बढ़ गया है। बाकियात को आग लगा दी जाती है। बाकियात को आग लगा देते हैं। हम उनको भी प्रमोट करना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम एक तो प्लास्टिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा वो चीज़ भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है, तो हम इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को महफूज रखा जाए और उन दोनों चीज़ों से हम बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। बाकियात को, जिसे पंजाबी में मुड कहते हैं, उसे जला दिया जाता है, उसको बचाने के लिए उसको अल्टरनेट इस्तेमाल जो उसका मुमकिन बनाया जा सके। यहाँ भी कुछ और आइडियाज़ हैं और एक मोटरनुमा चीज़ है, लेकिन पूछते हैं इनसे ये क्या बनाएं। इको ड्राइव के नाम से उन्होंने कुछ रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है ये? सर ये हमारी डिवाइस है इको ड्राइव कैटलिस्ट। ये हम डिवाइस इंस्टॉल करेंगे कार के ट्रंक में, जिससे गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 25 to 30% इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ कार्बन एमिशन जो होगी वो 80% डिक्रीज़ हो जाएगी। 80%? यानी कि फिर बहुत अच्छी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि ई ड्राइव चल रही है, तो आपने तो इको नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ट्रेंड है ना, मतलब जिनके पास पेट्रोल या डीजल वो बड़े परेशान थे, हम किधर जाएं, तो उनके लिए आपने एक डिवाइस प्रोड्यूस किया और चीप सोल्यूशन है उन कस्टमर्स के लिए जो कि महंगी गाड़ियाँ, हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये रेडी है, मार्केट में जा सकते हैं? चलो बहुत शुक्रिया जी। ये भी स्टूडेंट्स, और यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या आप लोगों ने स्टॉल किया है? इस यूज़ होता है तो ये पहले जो सेल होता था वो कॉटन का होता, हमने इसको पॉलिस्टर में किया ताकि इसकी कॉस्ट कम आए, इसलिए इतना है। छोटे छोटे बड़े बड़े और हर तरफ के हर तरह के मुनफरद आइडियाज़ जो हैं वो फ्लोट किए गए हैं। ये एक चीज़ है जो कि मुझे खुद बड़ी पसंद है, क्योंकि बारिश के दौरान हम बड़े उलझन का शिकार होते हैं। अमूमन आजकल नौजवान ने जॉगर्स भी पहने होते हैं, ये शूज़ ख़राब होने का। क्योंकि मैं एक आपके पास आने से पहले एक मिसाल देता हूँ कि शूज़ के कलर्स जो हैं हमारी इस हद तक स्मोक के बाद बारिश जहरीली होती है कि उसकी वजह से हमारे शूज़ के इवन कलर भी फेड हो जाते हैं। तो इस इन्होंने कोई चीज़ मुनफरद बनाई है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये हमने प्रोडक्ट डेवलप की है, ये आपके शूज़ को वाटर रिपेल करती है। मतलब कि चाय का स्टेन हो गया, केचप होगी, मस्टर्ड सॉस होगी, कुछ भी। अब ये जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं, ये देखेंगे आप, ये शूज़ स्वेड हैं, ये प्रीमियम शूज जूते होते हैं। मतलब इसकी यूजुअली प्राइस 10,000 के अराउंड आती है। तो ये स्प्रे जो है महज 100-200 रुपये में आप अगर इस प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो अपने जूतों को कीमती जो फुटवेयर। आजकल तो वैसे स्मोक के बाद की सिचुएशन तो बड़ी ख़तरनाक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं शूज़ के कलर फेड हो जाते हैं बारिश के बाद, क्योंकि उसके अंदर केमिकल मादे इतने ज़्यादा होते हैं। असल में वाटर जो है ना उसके अंदर कई केमिकल शामिल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ना वो कपड़े फैब्रिक का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, उसका कलर फेड कर देते हैं और बॉर्डर डैमेज। तो ये आपने मार्केट में भी लेके गए हैं? असल में ये हमने जो प्रोडक्ट है वो इसकी फॉर्मुलेशन चाइनीज़ फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चर दुबई में हुआ है। तो इसको मैंने अपने ब्रांड के नेम से लॉन्च करना है। इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, अली एक्सप्रेस और दीगर जो जी हाँ बिल्कुल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उसे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो उसका फैब्रिक है स्वेड, उसके टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं, उसको वाइटिश कर देते हैं, या उसमें अकड़ वो फैब्रिक में अकड़ आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप मैं अगर बाहर आ जाएँ आप वो अपने शूज़ दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने बेसिकली न्यू शूज़ पहने हैं, जो देखिए कोई कलर नहीं है फेड हुआ इसका, वही उसे अपनी ये लिक्विड है नहीं है वो, अच्छा वाटर पानी नॉर्मल वाटर है। ये पानी अगर हम जूतों में गिराते हैं, देखिए शूज़ रिपेल कर रहे हैं। अच्छा ये ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ लिक्विड, चाय हुई कुछ कोटिंग की हुई है। टिश्यू पे भी ये सेम इवन दो के देखें आपने, हमने प्रोडक्शन ये टिश्यू है ये एक अच्छी चीज़ है। और ख़ासतौर पर अच्छी चीज़ ये है कि हमारा नौजवान जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर खुद यूज़ कर, इस पे कोट नहीं है, ये वो नॉर्मल टिश्यू ओके है। हमने कोटेड टिश्यू है, ये हमने कोट किया। चले बेहतरीन हो गया। अब प्रोग्राम में आपको आगे ले चलते हैं और भी आइडियाज़ नौजवान लेकर यहाँ फ्लोट कर रहे हैं, उनको उनके पास आपको
स्टॉल्स हैं, नौजवान हैं, तलबा और तालबात हैं, कुछ मुनफरद आइडियाज़ ख़ास तौर पर ऐसे आइडिया जो कि मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर फ्लोट किया जा सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम में आगाज़ भी का हमारा नौजवान इस पाकिस्तान को छोड़कर जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो नौजवान शायद अपनी कैपेसिटी को इस मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करें। ये खुदादाद सलाहियतों से माला माल नौजवान, वो एक नौजवान ने पहले कहा भी कि इकबाल का शेर उन्होंने कहा मट्टी बड़ी सरखेज़ साकी, वो एरिया रगड़ने वाला भी अगर देखें तो बहुत हद तक इस मट्टी के अंदर जो है वो काबिलियत मौजूद है जो कि दुनिया इस्तेमाल करती है। अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या आइडिया आपका? ये हमारे बिजनेस आइडिया का नाम है मिंगल स्टोव नोब, MS के हमारा लोगो है। हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि जैसे लोगों के घरों में चीज़ें जल जाती हैं, ख़वातीन के दूध उबल जाता है, तो उसके लिए हमने बेसिकली आइडिया बनाया है। जब खाना बन जाएगा ना तो हमारी स्टोव नोब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। उसके लिए हमने टेम्परेचर सेंसर बनाया है बेसिकली, जो टेम्परेचर सेट होगा या इस तरह 24 पॉइंट। ये ज़रा शाहजेब क्लोज करके दिखा दें, तो इधर कैमरे की तरफ कीजिए। ये हमारे कुक टॉप पर स्टे करेगा इस तरह, इसके साथ क्लिप है और साथ सेंसर है। हमने ऑलरेडी सेट कर दिया इसमें। और ये हमारी डिवाइस है, ये स्टोव के अंदर फिट होगी, जिससे जब खाना बन जाएगा तो स्टोव हमारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये दोनों वायर के साथ अटैच होगी, कनेक्ट टू ईच अदर है। अच्छा, ये हमने बुकलेट बनाई है। बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज में बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, यहाँ अलग होता है, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए कस्टमर के लिए हमने ये बनाई है। अच्छा, ये हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं, जैसी वो शेप कहें, कंफर्टेबल हो जिसमें उसमें। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसको खुद आगे लेके जा रहे हैं मार्केट के अंदर? इंशाल्लाह अगर ये हमने ये बेसिकली बनाया है प्रोटो सैंपल, इसके बाद हम एक प्रोडक्ट इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे मार्केट में और वो रन क्योंकि इसमें नौजवान खुद ऑनलाइन बहुत सारी बड़ी मार्केट पाकिस्तान में डेवलप हो चुकी है। जी, ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया है, बेसिकली वेबसाइट हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और हम फ्यूचर इनोवेशन भी लेकर आएंगे। फ्यूचर में हम इसको ना स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेंगे। जब खाना बन जाएगा तो हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका खाना, यानी कि आप माओं को अब बकायदा टीवी के आगे बैठाने के मूड में है कि वो सुकून करें, खुद ही सब कुछ होगा। प्रोफेशनल्स भी तो हैं ना, जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके लिए बेसिकली लोगों के लिए स्पेशली ओल्ड एज लोगों के लिए। ओल्ड एज हो आगे कमर्शलाइज करेंगे तो हम ये प्रोटोटाइप अपना सिलिकॉन में लेके आएंगे ताकि ये जर्म्स फ्री हो और इसके ऊपर नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लेके चलें, क्योंकि नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ऐसी बहुत सारी जॉब फेयर्स है, ये बिज़नेस एक फॉर्मुलेटिंग आइडिया, एक समझ लें एक कॉन्फ्रेंस है पूरी, बल्कि एक बहुत बड़ी एक्सपो कह सकता हूँ मैं इसे नाम दूँ तो ये हमारे नौजवान सिर्फ इसे फ्लोट करते हैं, बाद में रुक जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इसे प्रोफेशनली लेके जाया जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल है, ताकि ये हकीकत में खुद इससे कमा सकें। क्योंकि इस वक्त देखें तो सोशल मीडिया पे भरमार है, नौजवान आइडियाज़ लेके आते हैं लेकिन वो मखसूस वक्त के लिए उससे कमाते हैं, फिर एकदम से उससे पीछे हट जाते हैं। अगर एक मजबूत और फुटिंग के साथ जाएंगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है ये आपका आइडिया? हमारा जो ब्रांड नेम है स्लेम्बर एज है और हमारे आई मास्क का नाम है जेनजोन स्लीपिंग आई मास्क। ये 2 in 1 है। लाइक स्टूडेंट्स जो हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं कि रात को हैंड फ्री और ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमने जो है ये स्लीपिंग आई मास्क रेडी किया है। लाइक जब ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर सेंसर होता है, वो जब प्रेस होता है तो हम जब साइड लेते हैं तो प्रेस होकर बंद हो जाता है या इरिटेट होकर हमारे कान से गिर जाता है। तो ये उसका हमने सोल्यूशन निकाला है कि जो 2 in 1 है। आई मास्क के अंदर जो है हमने ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस सेट की है, जो कि आपको रात को म्यूज़िक के लिए भी काम आएगी, या आपकी नॉइज़ कैंसलेशन, और आप जो है इससे कॉल भी वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको आई प्रोटेक्शन देगी, लाइट प्रोटेक्शन वगैरह देगी, और ये रिचार्जेबल है। और ये इसके अंदर 3D फंक्शन जी, इसके अंदर ये हमने रेक्सिन यूज़ किया गया और साथ में इसका फोम का इस्तेमाल करके इसको बनाया, और हम इसको फ्यूचर में इनोवेट जो है मार्केट में ज़रूर लेके आएंगे, और फ्यूचर में इसकी इनोवेशन इस तरीके से करेंगे कि हम इसके अंदर इसको सेंसर बिल्ड करेंगे जो कि हमारी हार्ट बीट और हमारी बॉडी की जो है कि मूवमेंट है उसको भी ट्रैक करेगा। बिजली दुनिया बड़ी फास्ट होती चली जा रही है और जैसे जैसे तेज़ हो रही है, नौजवान उनको ज़्यादा यूटिलाइज़ करके आगे लेके चलें। जैसे वॉचेस के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ ने अब स्मार्ट वॉचेस के अंदर हार्ट बीट, इवन सैचुरेशन लेवल, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये भी उसको वैसे लेके चलने के ख्वाह हैं। आगे चलते हैं, यहाँ मज़ीद आइडियाज़ हैं और प्रोग्राम में आपको उन आइडियाज़ के साथ भी बच्चों को इंटरेक्शन करवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और नौजवान मौजूद हैं जो कि आइडियाज़ लेके इस आज की जो एक बिज़नेस एक्सपो है जो आइडियाज़ से भरपूर है और बड़े यूनिक आइडियाज़ लेके नौजवान आए हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या चीज़ आपका आज आइडिया फ्लोट किया है और क्या क्या बनाया आपने? सर हमने सस्टेनेबल टाइल बनाई है। जिस तरह पहले हमारे पास सेरेमिक टाइल्स आ रही हैं, लेकिन उनका वेट भी ज़्यादा है हमारे पास, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी कम है और उनकी प्राइस भी ज़्यादा है हमारे उसकी पास। जगह आपने उसकी जगह पे ये टाइल बनाई है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी है और वेट भी हमारे पास वेस्ट मटीरियल से बनाई है हमने। प्लास्टिक इसका मटेरियल है, प्लास्टिक बॉटल लिड्स है
और कॉटन वेस्ट है इसका, ठीक है। यानी कि इससे आपने स्ट्रेंथ दे दी है और इससे हमने स्ट्रेंथ दे दी है और ये कम्प्लीटली सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टाइल्स हैं, ठीक है। सिरामिक का ऑलमोस्ट जो है ना एनुअल जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो 1,17,000 टन एनुअल ग्लोबल वेस्ट प्रोडक्शन है। अब उस वेस्ट को ठिकाना लगाना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। सेम टाइम पे हम एनुअल 400 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक की वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी मसला है। तो हमने क्या किया, दो इश्यूज़ को कंबाइन करके एक सोल्यूशन दिया, जिससे एक तो सिरामिक वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा जो सिरामिक की प्रोसेसिंग के दौरान वाटर की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, वो भी सेव होगी। और उसके अलावा जब आप देखें सिरामिक टाइल लगती है आपके, तो उसका जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है लोगों को। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ईजी है और इसका प्राइस टैग जो है वो 50 to 70% कॉस्ट रिडक्शन है इन कंपैरिजन टू सिरामिक टाइल्स। यस, ना सिर्फ टाइल की कॉस्ट है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जो है वो भी तकरीबन 90% रिड्यूस्ड है इन टर्म्स ऑफ सिरामिक टाइल। हम प्रपोज करते हैं कि आप सिर्फ ईंट की दीवार बनाएं, उसके ऊपर हमारी टाइल लगा दें, एंड दैट इज मार्केट में लेके जाने का मार्केट में हम ऑलरेडी इसको लेके जा चुके हैं। लोगों से हमने इस पर राय ली है जो मार्केट में बेच रहे हैं लोग, और उन्होंने इसको दे आर ईगर टू अडॉप्ट। फाइनली हम जो इस वक्त यहाँ पे प्रपोज किया और भी जगह पे प्रपोज कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और हमें जस्ट इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, एंड दैट्स इट जी। बड़े आसानी से आपने 1 करोड़ का है वैसे चलें, लेकिन फिर भी नौजवानों के आइडियाज़ हैं, लोगों के आइडियाज़ हैं, और आगे लेके चलें। यहाँ तालबात कुछ लेके करिए, इनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, कौन बताएगा आप में से? ये एक मैजिक फ़ोटो फ्रेम है और 2 in 1 है, मतलब वैसे ये मिरर है, लेकिन जब आप इसकी लाइट ऑन करते हैं तो ये मतलब ये फ्रेम नज़र आता है, उसमें जो आपने पिक्चर लगाई होती है वो नज़र आता है। ये सिंपल है और ये इफ़ेक्ट्स के साथ है, वो सिंपल फ्रेम है, ये इफ़ेक्ट्स के साथ है, और ये मतलब इसे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें आप 2 से ज़्यादा तस्वीरें भी लगा सकते हैं, और इसमें अगर आपने लाइट्स चेंज करके LED लाइट्स लगानी डिफरेंट कलर्स की तो वो भी लग सकता है। आपको लग रहा है कि जी बेसिकली हमारे इसका प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह इस्लाम कहता है कि आपने पिक्चर्स नहीं लगा के उस कमरे में नमाज नहीं होती, तो आप इसको टर्न ऑफ लाइट ऑफ करेंगे तो आपका एक मिरर बन जाएगा, तो इसका कोई इशू भी नहीं है, आपका फ़ोटो फ्रेम भी रहेगा और आपका मिरर के तौर पर। आपको लग रहा है कि आजकल नौजवानों के पास बहुत सारे जवाब हैं कि हमें बस करने को कुछ नहीं है, कमाने को कुछ नहीं है, तो उसको सोशल मीडिया पे जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं वहाँ सेल करें तो आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं? बेशक हम इसमें अच्छे अमाउंट कमा सकते हैं, और ये भी नहीं कि मुश्किल है, ये हम लोग लड़कियाँ, हम लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये बहुत अच्छी है। चलो, जैसे कि यंग जनरेशन उनको पिक्चर्स लेने का बहुत शौक है, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, यहाँ आपको मज़ीद आगे ले चलते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे उनके आइडियाज़ जानते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, हमारे साथ एक और नौजवान तलबा और तालबात मौजूद हैं और कुछ आइडिया है अब ये ग्रीन सम के नाम से, इनसे पूछते हैं क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है, कंपनी का नेम हमारा ग्रीनो सम है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो आप ऑर्गेनिक वेस्ट से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक वेस्ट किस किस शक्ल में है, एनिमल वेस्ट है, पोल्ट्री वेस्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट है। आप वहाँ से बायोगैस जनरेट करके अपनी ये वाली टेक्नोलॉजी लगा के उसको सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी LPG इंपोर्ट हो रही है, आप उसका अल्टरनेट यहाँ से ले सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से आप गैस को स्टोर करेंगे, जब आपकी एनर्जी एक शक्ल में स्टोर हो गई है, वहाँ से आप पावर जनरेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हो गया कि आप इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की चेन ले सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट इंडस्ट्री को सेल आउट कर सकते हैं। लाइक CO2 है, आप सेपरेट करना चाहते हैं, कोक, 7 अप, स्प्राइट, इसमें CO2 यूज़ होती है। इसी तरह फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप सेल करना चाहें वो हो सकते हैं, और फूड इंडस्ट्री का आइटम है वो भी आप इसके थ्रू आप ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर जी बिल्कुल चीपर है, अगर आप LPG की 300 प्राइस है मार्केट में, तो आप 150 से 180 रुपीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट तक लेके गिरा सकते हैं। मार्केट में अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया हुआ है, डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल पे लॉन्च हो चुका है। हमारा टारगेट है इंडस्ट्री को अप्रोच करें। एक मीटिंग हुई है, हम चाहते हैं कि मज़ीद इसमें इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान को बेनिफिट दें। अच्छा, आप समझती हैं कि जहाँ हमारे नौजवान आजकल बहुत सारे मायूस होकर इस पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मैं पहले भी ये गुफ्तगू करके आया हूँ कि इन्फ्लेशन रेट हमसे ज़्यादा हाई है उन कंट्रीज़ में जहाँ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ से फिर मायूस होकर वापस आ रहे हैं, यहाँ का पैसा भी ज़ाया कर लिया, वहाँ भी ज़ाया हो गए। एज़ कम्पेयर टू जो आप आइडिया फ्लोट करें, तो इसके ऊपर खुद अगर अपनी सलाहियतों को ब्रोकर यहाँ लाएँ, कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेटर ऑन बड़े बन जाएंगे। सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे बनते हैं। जी, इसी तरह ही बनते हैं, और उन्हें चाहिए कि अपने पाकिस्तान में ही रह के काम किया जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मज़ीद आगे भी आइडियाज़ मौजूद हैं उन नौजवानों के पास, उन सब के पास आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि और मज़ीद यहाँ इस वक्त इस बिज़नेस आइडिया जो एक्सपो इसके अंदर और क्या कुछ मौजूद है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात जो है अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर, बिज़नेस आइडियाज़ के साथ इस वक्त यहाँ एक मार्केट बनी हुई है जहाँ लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि किस आइडिया को कैसे उन्होंने समराइज़ करके यहाँ प्रेजेंट किया है। तालबात मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। क्या आप आइडिया लेके आए? बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग हाईली न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम पोल्ट्री फैदर्स वेस्ट। तो वो आपको लगता है कि वो जो हम उतार देते हैं पंजाबी में खम कह देते हैं, एग्जैक्टली खाल कह देते हैं, बिल्कुल उधर से हम पहली बार पाकिस्तान में बना रहे हैं खाद। एग्जैक्टली ये आपके पास इसके विजिबल रिजल्ट्स हैं कि दोनों हमारे यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन के पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक में सिर्फ ये चेंज है कि हमने अपनी खाद ऐड की है और दूसरा जिस तरह गार्डनर उसका लुक आफ्टर करता है उसने वैसे ही उसका किया। तो आपके सामने प्रोडक्टिविटी है। ये सिर्फ एक सैम्पल है, हमारा पूरा गार्डन पे इस तरह के मल्टीपल सैम्पल्स हैं। ना सिर्फ ये मार्केट में लेके आया गया जी एग्जैक्टली मार्केट में से हमने वो कर लिया हुआ है प्रॉपर। अभी हमने प्लांट नर्सरीज और होम गार्डनिंग से स्टार्ट किया। इसके अलावा मैक्ट्रॉन्स पाकिस्तान एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसके साथ हमने एक रिटेलर्स के तौर पे वो डील की है और देन आफ्टर जब हमारी ये पाकिस्तान में पूरे जगह तो देन वी विल गो फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकगनाइज्ड है। ये सारी हमारी पीछे लगी हुई हैं अचीवमेंट्स। और ब्रिटिश काउंसिल जो है उसकी टॉप सक्सेस स्टोरीज़ में है। जर्मन वालों ने अपने बुकलेट में इसको पब्लिश किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप 10 स्टार्टअप्स में जो नौजवान नहीं कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान कुछ नहीं रखे वो झूठे, सारा टैलेंट ही पाकिस्तान में है। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये टैलेंट आप खुद उठा के दूसरों को गिफ्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम युवास लाहौर से हैं। आप क्या लेके आए हैं? सर एक्चुअली हमारा जो स्टार्टअप है NWZ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम। हम बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस की अपलिफ्टिंग पे काम करते हैं। देखिए पाकिस्तान में कोई बच्चा बीमार होता है, जैसे मिसाल देता हूँ एगमिंटन, बचपन में हमें एगमिंटन सवाब की नीयत समझ के खाया हुआ है, उसके जो है अब जैसे आजकल राइजिक कैप्सूल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारा मोटो ये है कि बच्चों को न्यूट्रिशनली बताया जाए। ऐसा नहीं कि एक बंदा जैसे डायबिटिक होता है तो उसको क्या कहते हैं ये गोली आपने सारी ज़िंदगी के लिए खानी, तो सारी ज़िंदगी के लिए गोली पे लग जाना इलाज नहीं है। इलाज ये कि मेडिसिन ली और उसको छोड़ दिया। अब लेकिन सारी जी मखसूस वक्त के लिए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए अगर कोई चीज़ खानी है तो वो उसकी खुराक को ही उसकी मेडिसिन बना दिया। ज़िंदगी सेहत से, सेहत ग़िज़ा से। खाते हुए हमें लगता है कि मेडिसिन खा रहे हैं। जी जी अगर खुराक में आ जाएगी तो डेफिनेटली वो इनहेल करनी चाहिए, हमें खानी आसान हो जाती है और मेंटल एक इलनेस जी जी है। मैं मेडिसिन खा रहा हूँ मतलब मैं बीमार हूँ। ये अक्सर होता है हमारा। अब बेसिक हम बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमारे पास मशीन है इन बॉडी कंपोजिशन एनालाइज़र। अब वहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो उस रिपोर्ट के अंदर ये अब हम स्कूल में जाके स्क्रीनिंग करते हैं। हमारे पास जो है हम स्कूल में जाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों की, न्यूट्रिशनल चेकअप होता है, क्लिनिकल चेकअप होता है, इन बॉडी कंपोजिशन फुल बॉडी का कंपोजिशन हो जाती है, कंप्लीट बॉडी कंपोजिशन। जो फैट लेवल कितना है, प्रोटीन लेवल कितना है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ईच एंड एवरीथिंग। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट आ गया। अब जैसे हर महीने पेरेंट्स को हेल्थ रिपोर्ट मिलती है, एजुकेशन रिपोर्ट मिलती है कि बच्चे का ये टेस्ट स्कोर है, इसी तरह हर महीने पेरेंट्स को घर बैठे उनकी हेल्थ रिपोर्ट मिलती है। इसके आगे ड्रग रेजिस्टेंसी पे जो है ना हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से नूर साहब हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। जी जी बेसिकली मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और हम बेसिकली जो प्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं कि जब भी कोई डिज़ीज़ का रिस्क फैक्टर तब तक हमें पता नहीं चलता है जब तक उसकी सिम्टम्स जो है ना वो जाहिर ना हो। डिज़ीज़ कंट्रोल पे हम काम कर रहे हैं कि हम जब प्री स्क्रीनिंग पे काम कर रहे हैं। हेल्थ का बजट आप देख लें कि 2021 और 22 में 73.9 बिलियन था और बेसिकली वी आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो अगर हम प्री स्क्रीनिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और 5% तक हमारा सक्सेस रेट भी रहता है तो वो बजट जो है वो हम बिलियंस में मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों की हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हमारी टीम मेंबर्स में जो हैं वो एक कंसल्टेंट्स हैं जिनका मार्केट में तकरीबन को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। वी आर 164 टीम मेंबर्स जिनमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो अपनी आप में एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ है। नौजवान मौजूद हैं, एक स्टॉल हमारा रह गया, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो अपने स्टॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उनके पास शाहजेब आपको लिए चलता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक मोहतरम। क्या आइडिया है जो आप हमें हमारे से शेयर करना चाह रहे हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम अज़हर है। मैं सोर्स फैक्ट्री और सुल्तान ग्रुप का फाउंडर हूँ। इसमें सोर्स फैक्ट्री में हम एक ऐसी लॉजिस्टिक चेन लेके आ रहे हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है या इंपोर्ट करनी होती है, कोई प्रोडक्ट आपने प्रोटोटाइप बनाना है, तो उसका बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी सोर्सिंग करने के लिए जितने भी गैजेट्स हैं
वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक वन विंडो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें लॉजिस्टिक भी हैंडल हो, बैंकिंग भी हो, पेमेंट ट्रांसफ़र भी का भी ऑप्शन होना चाहिए, कस्टम क्लियरेंस भी होने चाहिए, वो आपके डोर स्टेप पे होने चाहिए। ये फैसिलिटी हम जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं खुद वन विंडो दे रहे हैं, वन विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं हमारे, जो अपनी रिसर्च पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हमारी डोमेन ये है कि डोर टू डोर फैसिलिटी देनी इंपोर्ट में, और उसके साथ एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं इन मोर देन 108 कंट्रीज़। ये हमारा 4th वर्टिकल है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है हमारे पास 7.5 करोड़ आया ओनली इन पाकिस्तान। इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं? इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, मज़ीद आइडियाज़ होंगे, उस हवाले से दिखाते हैं कौन सा आइडिया लेकर इस बिज़नेस आइडिया एक्सपो के अंदर मौजूद है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, तालबात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम NTU से, नेशनल टेक्सटाइल से हमने 3D पेपर बैग्स बनाए हैं जो कि मार्केट में सेल हो रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान में 3D पेपर बैग सेल हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ से। वो जस्ट अ लोगो होता है उन पे, जैसे कि एथनिक खाड़ी सब अपने लोगों के साथ बेच रहे हैं। हम जो है अपने 2D पेपर बैग्स को 3D पे 3D का इफेक्ट देते हैं। जब हम इनको उठाते हैं आइडियाज़ और यूनिक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। लोकल मार्केट में स्टिल जो है पेपर बैग, प्लास्टिक के पेपर बैग यूज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है पाकिस्तान में। हाँ जी, पूरे दिन को रिप्लेस कर रहे हैं हम नहीं, लेकिन हम लेके जाएंगे। अभी हमारा ये स्टार्टअप है, हमने इंट्रोड्यूस करवाया है अभी ये। अगर हम जाएँ किसी ब्रांड के साथ कोलैब करेंगे ना, तो हम उन्हें बल्क में बना कर दे सकते हैं, और ये उनके लिए एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी एक। बहुत सारे लोग नौजवान रोज़गार के लिए कर रहे हैं, या आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जहाँ आप खुद जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जी, मतलब कि हम ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे, हमें इसके लिए मतलब लोग भी चाहिए होंगे जो लाइक पेपर फोल्ड करने के लिए, तो इस तरह उनको जॉब। अगर हम अपना सेटअप शुरू करेंगे ना, हमें इन्वेस्टमेंट मिली अगर अच्छी, तो हम अपना सेटअप करेंगे तो नैनो, हाँ जी, 60,000 हमारी जो हमने एस्टीमेट लगाया है ना, बहुत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जी, वो ही देते हैं, एडवांस देते हैं ना। अगर वो हमें एडवांस देते हैं, मतलब जैसे कि वो बल्क में बनवा रहे हैं हमसे 500,000, जब वो हमसे बल्क में बनवाते हैं ना, तो हमें वो थोड़ी पेमेंट देंगे ना, हम उस पेमेंट में उनको तैयार करके देंगे। एग्जैक्टली, हमने भी ऐसे शुरू करना है। हाँ जी, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है तो हम अपना सेटअप शुरू करेंगे, और डेफिनेटली हम लोग रखेंगे अपने पास, क्योंकि हमें लेबर चाहिए होगी इसके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट की चांसेस भी हैं इसमें। ये अच्छी चीज़ है, नौजवान मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ सामने ग्लव्स हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है जो नज़र आ रही है मैक ग्लव्स के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये हमने ग्लव्स बनाया है जो कारपेंटर या लेबर होती है ना, उसके लिए बनाया कि ये वो कारपेंटर जो से अक्सर अपने मुंह के अंदर कील रख के ना फिर लगाते होते हैं। तो इसमें यह है कि वो अपने ये ग्लव्स पहनेंगे तो इसके ऊपर कील लगा के ना ऐसे ग्लव्स लग जाता, और ये कील है, ये इस तरह इसके ऊपर लग जाएंगे, और फिर वो यहाँ से एक उतारेंगे और फिर लगा लेंगे। ये ग्लव्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी, इसमें पाकिस्तान हर साल जो है $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। जी, आपने इसको मद्देनजर रखा है जी, बाहर दुनिया के अंदर सारी चीज़ों को भी देखा जाए। जी सर, इसमें यह है कि ये अभी तक कहीं पे भी आइडिया नहीं है, ये हमने ही शुरू किया है। तो इसमें यह है कि हमारा इसमें स्कोप अच्छा है, हमारी कॉस्ट भी कम है, और बाकी आगे एक्सपोर्ट भी हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ आइडियाज़ लेकर उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हमारा आइडिया है द फिट स्टोर। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, हम कोई भी ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, हम कोई भी ट्राउज़र्स कोई भी शर्ट्स मंगवाते हैं, इसलिए ताकि हमें बाज़ार ना जाना पड़े, ख्वार ना होना पड़े। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, जब रिसीव कर लेते हैं हम बाज़ार चले जाते हैं ताकि उसकी ऑल्ट्रेशन करवा सकें, फिटिंग करवा सकें। इससे हमारा ऑनलाइन का तो ख़त्म हो गया पर्पज़ सारा। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि हम आपको ऑनलाइन ऑल्ट्रेशन सर्विसेज देते हैं। उसमें हमारी एक वेबसाइट है द फिट स्टोर के नाम से, आप उसको अप्रोच करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, और आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर देंगे। इसमें ये होगा कि आप अपनी मेजरमेंट हमारी वेबसाइट पे फीड करेंगे, या हमें इनपुट देंगे, या अगर आपको आपके मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं पता, यानी कि ई-टेलरिंग की तरफ आप जी, अगर बहुत शुक्रिया। मैं वक्त यहाँ काम में, और कॉर्नर पे भी यहाँ कुछ आइडिया है, एक उनकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या आइडिया आपका? हमारा एंटी स्वेट वेस्ट का आइडिया। अच्छा, इसकी क्या इंफ्रादियत क्या है? जिस तरह हम ऑफिस लेबर, जिस तरह हमारी लेबर को पसीना बहुत आता है, जिस तरह हम ऑफिस में शर्ट्स वगैरह पहनी होती है, पसीना लग जाता है उसमें, तो इसका फ़ायदा ये है, ये मॉइस्चर, इसके ऊपर मॉइस्चर रेपेंट फिनिश हुई हुई है, ठीक है। ये पसीना को अब्जॉर्ब कर लेगा। जब पसीना अब्जॉर्ब कर लेगा 8 to 9 आवर्स के लिए पसीना हमारी शर्ट पे नहीं लगेगा और स्मेल नहीं आएगी उसकी वजह से।
तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए ये वेस्ट बना रहे हैं हम। चलिए बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ आइडिया साहब, मुख्तलिफ नौजवान जो मार्केट के अंदर हैं। मकसद प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया सिर्फ यही था कि नौजवान जो आजकल सबसे ज़्यादा हमारे इस मुल्क को छोड़कर जिसे हम ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, वहाँ हम अपनी मदद आपके तहत ऐसा कुछ करें कि हमारे नौजवान इस पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह।